प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित यूहन्ना को 7 कलीसियाओं के लिए संदेश दिए, जिनमें से पहला संदेश एफिसुस की कलीसिया के लिए था। यह संदेश प्रकाशित वाक्य 2 के वचन 1 से 7 में मिलता है। 1 यीशु की पहचान। पद 1 एफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख, यह बातें वह कहता है जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और जो 7 सोने के दियों के बीच में फिरता है। यहाँ यीशु मसीह को 7 तारों, स्वर्गदूतों या अगुवों और 7 सोने के दियों, कलीसियाओं के बीच में चलते हुए दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी कलीसिया पर प्रभुत्व रखते हैं और उसमें कार्य कर रहे हैं। 2 एफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा। पद 2 से 3 और 6 मैं तेरे कामों, तेरी परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को सहन नहीं कर सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखा और उन्हें झूठा पाया। एफिसुस की कलीसिया की 3 मुख्य विशेषताएं थीं। कर्मठता, वे परिश्रम से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। धैर्य, वे कठिनाइयों में भी डटे रहे। सत्य के प्रति सतर्कता, उन्होंने झूठे शिक्षकों को पहचान कर अस्वीकार किया। परंतु तुझ में यह बात है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। पद 6 निकुलियों की शिक्षा झूठी थी और वे नैतिक भ्रष्टता को बढ़ावा देते थे। एफिसुस की कलीसिया ने उनके कार्यों को अस्वीकार किया, जो उनके लिए एक सकारात्मक बात थी। 3 कलीसिया की समस्या। पद 4 परंतु मुझे तुझसे यह कहनी है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। हालांकि एफिसुस की कलीसिया सच्चाई के लिए खड़ी थी और परिश्रम कर रही थी, लेकिन उनका पहला प्रेम, यीशु के प्रति उनका प्रारंभिक प्रेम और जोश कम हो गया था। वे कर्म तो कर रहे थे, लेकिन उनके हृदय में प्रेम और आत्मिक गर्मजोशी नहीं रही थी। 4 चेतावनी और समाधान। पद व 5 इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। नहीं तो यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिए को उसके स्थान से हटा दूंगा। यीशु 3 बातें करने के लिए कह रहे हैं। स्मरण कर, सोच कि तू पहले कहाँ था और अब कहाँ गिर गया है। मन फिरा, पश्चाताप कर और अपनी गलतियों को सुधार। पहले के समान कार्य कर, फिर से उस पहले प्रेम और जोश के साथ सेवा कर। अगर वे ऐसा नहीं करते तो यीशु कलीसिया को उनके स्थान से हटा देंगे, यानी उनकी आत्मिक रोशनी बुझ जाएगी। 5 विजेताओं के लिए प्रतिज्ञा। पद 7 जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसे मैं उस जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा, जो परमेश्वर के स्वर्ग में है। जो लोग यीशु के इस संदेश को मानेंगे और अपने पहले प्रेम में लौटेंगे, उन्हें जीवन के वृक्ष का फल खाने को मिलेगा, जो अनंत जीवन का प्रतीक है। निष्कर्ष, एफिसुस की कलीसिया से हमें क्या सीखने को मिलता है? सत्य के लिए खड़े रहना अच्छा है, लेकिन प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म के बाहरी कर्मों से अधिक परमेश्वर हमारे हृदय का प्रेम चाहता है। अगर हम अपना पहला प्रेम छोड़ देते हैं तो हमें तुरंत पश्चाताप करना चाहिए। जो यीशु के इस संदेश को मानेगा उसे अनंत जीवन का पुरस्कार मिलेगा। यीशु का संदेश सिर्फ एफिसुस की कलीसिया के लिए नहीं था, बल्कि आज हम सभी के लिए भी है। हमें सत्य में दृढ़ रहने के साथ साथ अपने पहले प्रेम को भी बनाए रखना चाहिए।